नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस आए हैं जिसने हर किसी को चौंका दिए। दरअसल खाने पीने वाली चीजों में पेशाब मिला देना, थूक मिला देना, ये घटनाएं अब आम हो गई हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरीके से गाजियाबाद से एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। घर में नौकरानी का काम करने वाली महिला जो पेशाब आटे में मिलाकर रोटियां बनाती थी और लोगों को खिलाती थी। यह वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद से सवाल यह उठने लगे कि क्या घर में भी जो खाना बनता है और अगर नौकरानी खाना बनाती है तो क्या वो खाना शुद्ध है या नहीं। इसी पे आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाजियाबाद का वो मामला क्या था, उसके बाद कैसे दो धड़े हो गए। एक इस को सही बताने की कोशिश करने लगा, एक गलत बता रहा है। तो सही है या गलत, इसका विश्लेषण तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मामला क्या था उसके बाद इसको लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या एक्शन लिया है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आज चर्चा करूंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जरा आपको मैं गाजियाबाद के उस मामले के बारे में बताता हूं जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। दरअसल गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में बिजनेसमैन का एक परिवार रहता है जो कि रियल एस्टेट कारोबारी है। इस परिवार के घर का खाना एक महिला लगभग पिछले 8 सालों से बनाया करती थी। अब यह परिवार जो है वो पिछले कई सालों से पेट की परेशानी, लीवर की परेशानी से जूझ रहा था। इवन कई बार ऐसा हुआ कि खाने से पेशाब की बदबू भी आया करती थी, लेकिन बावजूद इसके यह परिवार कभी भी अपने उस नौकरानी पे शक नहीं करता था। घर से कई बार कई सामान भी चोरी हुए, लेकिन इस परिवार ने कभी भी नौकरानी पे शक नहीं किया। इवन घर में आभूषण तक की चोरी हुई थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि यह परिवार इस नौकरानी को कितना अपना मानता था। लेकिन कहीं ना कहीं शक मन में जब आया, उसके बाद इस परिवार ने किचन में एक मोबाइल रख दिया और वीडियो को ओपन कर दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, जिसके बाद यह स्थिति सामने आई कि यह महिला जो खाना बनाती थी वो पहले एक बर्तन में पेशाब करती है और आटा गूंदने के लिए उसी पेशाब का इस्तेमाल करती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब रियल एस्टेट कारोबारी के परिवार को ये चीजें पता चली होंगी तो उन पर क्या बीती होगी कि एक महिला जिसे वो अपना घर का सदस्य के तौर पर मानते हैं और वो उनके साथ इस तरीके की चीजें कर रही है। और आज से नहीं, पिछले 8 साल से यही महिला इस घर में खाना बनाया करती थी। मामला पुलिस में पहुंचा, पुलिस को यह वीडियो भी दे दिया गया, जिसके बाद खाना बनाने वाली नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला यहां से जरा सा ट्विस्टिंग है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। अब इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जो चर्चा छिड़ी उसमें यह चर्चा हुई कि जो नौकरानी थी उसका नाम रीना बताया गया। उस समय रीना की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरीके के कमेंट आए, दरअसल कमेंट इस तरीके के आ रहे थे कि अंधभक्तों आ गया अब स्वाद, मिल गया स्वाद, फलाने की मौसी, फलाने का ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीजें कमेंट की जाने लगी। अब अचानक से फिर से यह नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। रीना नहीं बल्कि रुबीना खातून, यानी उस महिला का नाम रीना नहीं रुबीना खातून है। अब बड़ा सवाल यह है कि नाम में क्या रखा है, वो रीना है या रुबीना। अगर उसने खाने में पेशाब मिलाया है तो वो गलत है, चाहे वो रीना हो या रुबीना हो। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से, खास करके उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से, उत्तराखंड के कई इलाकों से, दिल्ली से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पेशाब मिलाया जाता था जूस में, जहां खाने में थूक मिलाया जाता था। इसमें अक्सर जो पकड़े जाते थे उनमें ज्यादातर लोग मुस्लिम समुदाय के होते थे। इसके बाद यह पहला मामला था जब एक हिंदू नाम सामने आया। अब इसी को लेकर के जो एक धड़ा है वो ये बताने की कोशिश करने लगा कि भैया देख लो, अब तो क्या ही बोलोगे तुम।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें धर्म ढूंढने की कोशिश क्यों करने लगे? अगर वो रीना ही है तो जो कर रही थी क्या वो सही था? और अगर वो रुबीना है तो जो कर रही थी वो क्या सही था? अगर वो रीना भी है तो भी गलत है, रुबीना है तो भी गलत है। दोनों ही स्थितियों में वो गलत है। जरा उस परिवार से पूछिए जो 8 साल से उससे अपना खाना बनवाता था और उसे अपने परिवार की तरह से मानता था। तो वो रीना है या रुबीना? गलत दोनों स्थिति में है। तो चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का है, अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, वहां की सरकार भी इस मामले को लेकर के बेहद सख्त है, क्योंकि आए दिन कई ऐसे वीडियोस उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों से आए हैं जहां पर यह थूक मिलाने और पेशाब मिलाने की चीजें सामने आती रही हैं। इसको लेकर के यूपी सरकार बेहद सख्त है, धामी सरकार बेहद सख्त है। योगी आदित्यनाथ की सरकार तो 2 अध्यादेश भी लाने जा रही है, जहां पर अगर इस तरीके का कोई एक्शन होता है, इस तरीके की कोई घटना सामने आती है कि कोई खाने में थूक मिलाता है, पीने वाली किसी चीज में पेशाब मिलाता है, तो उस पर बहुत जबरदस्त कार्रवाई होगी। बहुत बड़ा एक्शन जो है वो योगी सरकार लेगी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सजा उन्हें मिलेगी। 2 अध्यादेश जो है छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024, यह पहला अध्यादेश है, और दूसरा है यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टिमेशन इन फूड 2024। ये 2 अध्यादेश उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत जल्द लाने वाली है। एक दूसरे से ये दोनों कनेक्टेड हैं। इसमें लोगों को यह अधिकार होगा कि उनका खाना कहां बन रहा है, किस स्थिति में बन रहा है, उसकी जानकारी उनके पास हो। मैं भी आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि अगर बाहर का खाना खाते हैं या बाहर में कभी जूस पीते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जरा उसे जांच परख लीजिए और उसके बाद ही इसका सेवन कीजिए। तो देखा आपने कि रीना हो या रुबीना, किसी ने भी अगर यह किया है तो यह गलत है। इसमें हिंदू मुस्लिम खोजने की कोशिश मत कीजिए। और रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार 2 अध्यादेश लाने जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जिसके बाद हम यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम ऐसी खबरें ना आएं कि कहीं किसी जूस के दुकान में अगर आप जूस पीने जाए तो उसमें पेशाब मिला हुआ जूस आपको पिला दिया जाए, या कहीं से आप खाना मंगवाते हैं तो उस खाने में थूक मिला दिया जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपना प्यार मेरे साथ यूं ही बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।